बहुत सारे प्रिंसिपल्स को कि अब धीरे धीरे हमारे प्रिंसिपल्स भी अब आईएम जाने लगे हैं और ट्रेनिंग के लिए हम उनको भेज रहे हैं। कल भी एक बात हमने वहाँ बोली थी, आपने एक कोट सुना होगा, टाइटल्स एंड पोजीशंस डोंट डिफाइन लीडर्स, एक्शंस डू। तो अब वो एक्शन का टाइम है। किसी भी टाइटल, पोजीशन और डेजिग्नेशन से कोई लीडर नहीं बनता। शायद हम भी नहीं बने, अब इस सीट पर बैठ गए हैं, बट वी हैव टू लर्न। There is on the job training which we have to facilitate. तो अब वो प्लेटफॉर्म आपको मिल गया थ्रू द लॉन्च ऑफ दिस PLDP प्रोग्राम। क्योंकि लीडर, देखिए कल भी ये बात हुई थी कि लीडर सबके अंदर है। लीडरशिप क्वालिटीज और दूसरी और पॉजिटिव क्वालिटीज सबके अंदर होती है, बट उसको निखारने वाला कोई नहीं होता, कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो अब वो सब अपॉर्चुनिटीज एमसीडी को भी मिलने वाली है, बिकॉज एमसीडी is that organization, especially the more than 1500 schools, हम ऐसे बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं जो बहुत ही मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बच्चे पढ़ते हैं। तो यू पीपल आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एमसीडी एजुकेशन। आप लोग तो केंद्र बिंदु हो। आप लोग स्कूल की उन्नति के लिए आप पर ही, जो उन्नति है वो आप पर ही निर्भर करती है। यू आर दी हेड ऑफ द स्कूल, यू आर दी इंचार्ज ऑफ द स्कूल। सो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप लोगों के। एंड आई एम ऑल्सो फ्रॉम द एजुकेशन बैकग्राउंड। मैं खुद भी टीचर रही हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती रही हूँ एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो मैं समझती हूँ अच्छे से कि एक टीचर का माइंडसेट क्या है। एक जब हमने मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, बीइंग अ प्रिंसिपल आपको तो पूरा स्कूल चलाना है। यू हैव टू हैंडल थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड सो मेनी टीचर्स। आपके ऊपर जिम्मेदारी पूरे स्कूल को चलाने की है, टीचर्स की है, स्टूडेंट्स की है, पूरे ओवरऑल परफॉर्मेंस की है। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग, स्टाफ मैनेजमेंट, रिसोर्स एलोकेशन, डिसिप्लिन, हर चीज आप पर निर्भर करता है। और इस प्रोग्राम के माध्यम से एक दूसरे को फैसिलिटेट करते हुए, अभी मुझे बताया कि पहले 44 ऑलरेडी फैसिलिटेटर्स थे और 102 फैसिलिटेटर्स को और चूज किया गया है। तो जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, लीडरशिप क्वालिटी नहीं बढ़ेगी। सिर्फ आप दो चीजें और सीखने वाले हो। क्या चीजें सीखेंगे आप? नंबर 1 टीम बिल्डिंग सीखेंगे। नंबर 2 आप ग्रुप कोहेसिवनेस सीखेंगे कि कैसे टीम और ग्रुप में काम करना है। एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम्स अपनी शेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। क्योंकि जब से हम लोग एमसीडी में आए हैं, आई हैव विजिटेड सो मेनी स्कूल्स, इवन आरटीसी की एजुकेशन मिनिस्टर, शी हैज विजिटेड सो मेनी स्कूल्स। वी हैव सीन दैट हाउ द टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स आर वर्किंग अंडर द कंडीशन वेयर एमसीडी हैज वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज। इतने लिमिटेड रिसोर्सेज में भी आप लोग, यू पीपल आर गिविंग योर 100%, यू पीपल आर गिविंग योर बेस्ट। बट नाउ इट्स हाई टाइम, वी हैव ऑलवेज प्रायोरिटाइज एजुकेशन। हम लोग शिक्षा पर हमेशा से हम लोगों का ध्यान रहा है और हम लोग का ये मानना है कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे वी कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंज। आप एक छोटी सी बात है, इट्स नॉट अबाउट दोज पीपल हु आर लेस एजुकेटेड, वो केपेबल नहीं है, बट एक कहीं ना कहीं डिफरेंस दिखता है कि जो पढ़ा लिखा है और जो कम पढ़ा लिखा है। तो एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है जिससे हम पूरी सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं। और ऐसे बच्चों को पढ़ाना, ऐसे बच्चों की जिम्मेदारी लेना जो लोग घर से ही बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, और कितने कितने केसेस में तो आई थिंक पेरेंट्स भी एजुकेटेड नहीं है। तो आपकी जिम्मेदारी सिर्फ बच्चों को पढ़ाना नहीं है, आपकी जिम्मेदारी पेरेंट्स को भी समझाना है। तो वो लीडरशिप क्वालिटीज को इनकलकेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक दूसरे के साथ चीज़ों को शेयर करके, प्रॉब्लम्स को शेयर करके, एक्सपीरियंस को शेयर करके हम एक दूसरे से सीख सकते हैं। या पीयर लर्निंग की बात करेंगे, और जब आप 1 या 2 महीने के इंटरवल में आप एक दूसरे से चीज़ें सीखेंगे। जैसे कल ही जब हमने आईएम का जो हमारा अहमदाबाद बैच गया, हमने 48 टीचर्स को वहाँ भेजा था, और सबसे अच्छी बात जो इंटरेक्शन में निकली वो है उन लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया प्रिंसिपल ने, कि वहाँ पर 3 या 5 दिन रहने के बाद हर प्रिंसिपल ने एक दूसरे से सीखा है, जो शायद पहले कोई प्रिंसिपल एक दूसरे से मिले भी नहीं होंगे कभी, वो किसी भी जोन से हो। तो एक दूसरे से इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम सब एक दूसरे से सीखते हैं। बीइंग अ टीचर, आप लोग मानते हैं कि हम लोग स्टूडेंट से भी सीखते हैं? डू यू एग्री और नॉट? वी लर्न फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑल्सो। व्हेन आई वाज टीचिंग इन दिल्ली यूनिवर्सिटी in my college,
I used to learn so many things from my students. वो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हमें सिखाते थे जो हम भी नहीं सोच सकते थे, वेरी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। तो हर स्कूल की अपनी प्रॉब्लम है, किसी स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, किसी स्कूल में शॉर्टेज ऑफ टीचर्स हैं, कहीं सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं है, बच्चों के पास फैसिलिटीज नहीं है। तो हम लिमिटेड रिसोर्सेज में कैसे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। एंड ऑल्दो Honorable CM has a vision that we have to give a very good model in MCD schools like we have given in DOE. जिसने दिल्ली गवर्नमेंट के schools में with the help of DOE we have given, we are going to give a very good model in MCD very soon. और धीरे धीरे it may take time, next 2-3 years, but we are ready for the change. And मुझे लगता है आप में से कितने प्रिंसिपल्स आए हैं अभी? How was your experience there? एक सपना सा सच नहीं हो गया आपके लिए? हुआ? Tag of IIM is not a very small thing. It's a very big thing. Even I have done a business management from IIM Kozhikode, Kerala. So जब Kozhikode हमारा बैच गया था, I went along with them along with the Apishi madam. And we had very good time there. और वहाँ पर कैसे एक्टिविटी बेस से क्लासरूम टीचिंग को पढ़ाया जा सकता है, वो चीज़ें हमने सीखी। अब आपको एज अ फैसिलिटेटर अपने एक दूसरे प्रिंसिपल्स को सिखाना है कि कैसे जो चीज़ें आप IIM में सीख के आए हो, अब आपको इम्प्लीमेंट करने का टाइम अब आया। तो अब उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके हाउ बीइंग द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यू कैन रन द स्कूल इन अ वेरी गुड वे। नाउ योर मैनेजमेंट टेक्निक्स व्हिच यू हैव लर्न फ्रॉम द IIM एंड अदर इंस्टीट्यूट्स, अब आपको उसको दिखाना है कि आप वहाँ से क्या सीख के आए हो। आपने बहुत चीज़ें सीखी, आपने डिसिप्लिन सीखा, इमोशनल वेलबींग सीखा, लीडरशिप क्वालिटी सीखा, और सबसे बड़ी बात है जो अभी बता रहे थे यहाँ पर कि प्रेजेंटेशन में, कि सबसे अच्छी चीज़ है हमारा व्यवहार और सहनशीलता। जो सबसे ऊपर टॉप कुर्सी पे बैठा होगा, आई थिंक दैट पर्सन इज फेसिंग द मोस्ट ऑफ द स्ट्रेस, मच ऑफ द स्ट्रेस इज बीइंग फेस्ड बाय द हेड ऑफ द स्कूल। तो उस स्ट्रेस को कम करके हाउ यू कैन बिल्ड रिलेशनशिप विद द स्टाफ, हाउ यू कैन बिल्ड रिलेशनशिप विद ईच अदर। रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी रिलेशनशिप विद द टीचर्स, रिलेशनशिप विद द स्टाफ अच्छा होगा, डेफिनेटली नो वन कैन बीट यू टू अचीव योर गोल। तो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, वी एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम यू। ऐसी जिम्मेदारी है हम सबके पास, और मुझे लगता है टीचर की जिम्मेदारी किसी को मिल नहीं सकती है। कोई अच्छे कर्म करे होंगे, ऊपर वाले ने हमारे को ऐसी मौका दिया है ऐसा सेवा करने का, तो सबको ये मौका नहीं मिलता। अब ये मौका हम सबको मिला है, तो उसको पूरी तरह से उस मौके का फायदा उठा के वी कैन contribute a lot to the society. So are you people ready for that change? We people have, we all have to learn from each other. हो सकता है हम लोग भी आपसे कुछ सीखें। जब भी हम किसी स्कूल में जाते हैं तो वहाँ जाके हम भी प्रिंसिपल और टीचर से सीखते हैं, और उसके आधार पर ऐसे प्रोग्राम्स SCRT, MCD या DOE बनाती है कि क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजीज हम बना सकते हैं कि हम अपनी सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए एजुकेशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। So all the best to you and many congratulations to all of us on the launch of this PLDP program. And if in any case if you need any help from us anytime, although from MCD, from SCRT and the DOE, we are always there for you. Thank you so much and all the best.